कब जिंदगी आपको किस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुनीबा मज़ारी, जिसकी महज 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर। उसने अपने माँ बाप से कहा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये फैसला मेरे लिए बेहतर है तो मैं ज़रूर शादी करूँगी। मुनीबा मज़ारी, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और आज के टाइम पे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो कहती हैं कि ये कभी भी हैप्पी मैरिड लाइफ मेरे लिए थी ही नहीं। शादी के 2 साल बाद ही मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। किसी वजह से मेरे हस्बैंड को नींद आ गई और कार गड्ढे में जा गिरी। उन्होंने कार से बाहर कूदकर खुद को बचा लिया एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। पर मैं कार के अंदर ही रह गई और मैंने बहुत सारे इंजरीज को सस्टेन किया। लिस्ट बहुत लंबी है, डर मत जाना। मेरी कलाई फ्रैक्चर्ड थी, कंधे की हड्डी और कॉलर बोन फ्रैक्चर्ड थी। मेरे लंग्स और लीवर भी पूरी तरह इंजर्ड थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने अपना यूरिनल बॉल कंट्रोल खो दिया था। इसीलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बैग पहनना पड़ता है। मेरी बैकबोन पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं अपने बचे हुए जीवन भर पैरालाइज्ड रहने वाली थी। मैं उसके बाद एक हॉस्पिटल पहुंची जहां मैं लगभग 2.5 महीने रही। मेरी कई सारी सर्जरीज हुई। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी पर तुम एक हाउसवाइफ बन के रह गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम दोबारा पेंट नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम्हारी रिस्ट और आर्म पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी हैं और तुम कभी भी पेन नहीं पकड़ सकोगी। अगले दिन डॉक्टर फिर आए और मुझसे कहा, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी की इंजरी बहुत बड़ी है, तुम कभी भी दोबारा चल नहीं सकोगी क्योंकि तुम्हें स्पाइन इंजरी है और तुम्हारे बैक में फिक्सेशन है। तुम कभी भी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। दोस्तों, आप सिर्फ सोच कर देखें, उस वक्त ये सारी बातें सुनने के बाद उस पर क्या गुजरी होगी। इतना सब कुछ डॉक्टर से सुनने के बाद उनको लगा कि मैं बर्बाद हो गई। उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं ही क्यों? मुनीबा मज़ारी कहती हैं, और तब से मैंने खुद पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। और तब मैंने ये महसूस किया कि शब्दों में भी आपको आराम देने की ताकत होती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, रब के पास तुम्हारे लिए इससे बेहतर प्लान है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर उसके पास था। और उन सभी परेशानियों और दुख के बीच वो शब्द इतने जादुई थे कि उन्होंने मुझे चलते रहने का साहस दिया। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे हाथ डिफॉर्म्ड हैं, पर मैं हॉस्पिटल की इन सफ़ेद दीवारों को देखकर थक चुकी हूँ। इन सफ़ेद कपड़ों को पहनते पहनते थक चुकी हूँ। मैं अपने जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कलर्स दो, मुझे कोई छोटा सा कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो उसके बाद पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो थी ऑन माई डेथ बेड, जहाँ पर मैंने पहली बार पेंट किया। वो केवल एक आर्ट का पीस था, मेरा पैशन नहीं था, वो मेरी थेरेपी भी थी। उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुई और मैं घर वापस गई। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने फील किया कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ। तो डॉक्टर्स चाहते थे कि मैं 2 साल एक बेड पर सीधा सीधा लेटी रहूँ और मैं 2 साल के लिए एक बेड पर सीधा लेटी रही। उसी एक कमरे में बंद खिड़की से बाहर देखते हुए, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हुए और ऐसा सोचते हुए कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बाहर जाऊंगी, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करूंगी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि लोग कितने खुशनसीब हैं। उस वक्त ये मैंने महसूस किया कि जब मैं बैठना शुरू करूंगी तो लोगों को इस दर्द के बारे में बताऊंगी, उन्हें बताने के लिए कि वो कितने लकी हैं और वो इस बात को मानते ही नहीं हैं। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर से लड़ने वाली हूँ। और मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा डर था वो था डाइवोर्स। और मैंने सबसे पहले अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद किया। और मेरा जो दूसरा डर था वो ये था कि मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, क्यों ना किसी को अडॉप्ट कर लिया जाए। और मैंने ऐसा ही किया। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। मैंने पेंट करना शुरू किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीवी में एज एन एक्टर काम करूंगी। आज मैं कई सारे शोज़ में काम कर रही हूँ। पिछले 3 सालों से मैं नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन गई और आज मुनीबा मज़ारी बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें
और अगर हमारे फेसबुक चैनल पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर दें। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।